सूरह बकरा शरीफ की आयत नंबर 208। या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी न करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ऐसा नहीं हो सकता कि सूरह अहज़ाब में पारा नंबर 21 और इसकी आयत नंबर 4 है, अल्लाह फरमाता है कि मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही, कि अल्लाह ताला ने किसी आदमी के अंदर दो दिल नहीं रखे। अब इन दोनों आयतों को मिलाया, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, किसी आदमी के अंदर अल्लाह ने दो दिल, कि एक इधर धड़कता हो एक कहीं और धड़कता हो। यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन सलाम, तौरात, ज़बूर, इंजील, ये सारी किताबें इनके जहन में थीं। और ये मदीना मुनव्वरा जो कि पहले यस्रिब था, इनकी रिहाइश उधर थी। और इन्होंने किताबों में पढ़ा हुआ था, अपनी किताबों में, कि जो नबी आखिरुज़्ज़मां होंगे उनकी पहली निशानी ये होगी कि उनकी विलादत मक्के में होगी और पीर वाले दिन होगी। ये भी लिखा हुआ था कि वो पीर वाले दिन ही हिजरत करेंगे, और ये भी लिखा हुआ था कि वो यस्रिब में आएंगे। इसलिए इन्होंने वहां पर डेरे लगाए हुए थे। बल्कि उनकी हालत ये थी कि वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू, यहूदी ईसाई जो पहले जंगें करते थे अपने दुश्मनों के साथ, जब जंग में उनको गलबा नहीं होता था तो वो हुजूर का नाम लेकर वसीला अल्लाह की बारगाह में देकर कहते थे, इन्हां दे सदके सानू फतह अता फरमा। सूरह बकरा की आयत नंबर 89 है। लेकिन हुआ क्या, फलम्मा जाअहुम, जब हुजूर आ गए तो हुजूर को देखकर कहने लगे, मारफू, असी तो तुहानू जानदे ही नहीं। कफरू बिही, काफिर हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुसी मेरे महबूब नू नहीं पछाणदे जिन्हां दे वसीले नाल दुआवां मंगदे सो। हुण देखो जी, रब रहमान है ते रहीम है, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक गल कही कि हम नहीं पहचानते आपको। अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं पहचानते, सुनो फिर, लानतुल्लाहि अलल काफिरीन, तुम्हारे उत्ते लानत हो, तुम पर लानत हो, तुम मेरे हबीब को नहीं पहचानते। और कौन है मेरा हबीब तुम्हें पता है? हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमादारन, तू तन्हादारी। फरमाया जनाबे आदम तो लैके ते जनाबे ईसा पाक तक 1,24,000 कमो बेश नबियां नू वक्खो वक्ख रब ने जड़ियां शाना ते जड़ी अजमतां ते जड़े कमाल अता फरमाए वक्खो वक्ख, वो सारियां फजीलतां रला के ते उस तो इलावा बेशुमार शाना कल्लियां जनू अता फरमाईयां। ओनू भी मुहम्मद मुस्तफा कहंदे ने। झूठे दे उत्ते की है, जड़े हुजूर नू पछाणन तो इनकार कर छड़न, असी नहीं पछाणदे। रब उन्हां ते लानत भेजदा है ते जड़े हुजूर दी खत्म नबूवत ते उत्ते डाके मारन, साडे घाटे ना लगो। अल्लाह कोलो मंगो, या अल्लाह ओ सोच ते ओ दर्द दे जड़ा तू सिद्दीक अकबर नू ते उन्हां नू दित्ता सी जिन्हां दी विलादत दा महीना रजबुल मुरज्जब है। तवज्जो, ये उन्हां दी विलादत दा महीना आ रहा है जिन्हां दे बारे हुजूर ने गल फरमाई। फरमाया कि जे मोमिन नू पहचानना होवे ते मुनाफिक नू पहचानना होवे, अली अली कर लो। और ये उस शहजादी के शौहर हैं जिनके बारे में रब क़यामत में हुक्म देगा कि अपनी गर्दनें झुका लो। आज इसलिए करते हैं उनके नाम पर कि जब क़यामत वाला दिन आए तो उस दिन मुश्किल ना हो, बल्कि जो ही मुनादी निदा दे कि मेरे हबीब की बेटी आ रही है तो अपनी निगाहें झुका लो। बस ये उनकी विलादत का महीना है, जो सदका दे तो कुरान की आयतें उतरना शुरू हो जाती हैं। हाँ, खुश हो के ये उनकी विलादत का महीना है जो काबे में पैदा हो रहे हैं और शहादत मस्जिद में हो रही है। बल्कि ये उनकी विलादत का महीना है
कि जिनके दो बच्चे ना चाहें तो किसी का प्यो भी जन्नत में नहीं जा सकता। अब उनके बच्चे किसके लिए चाहेंगे कि ये जन्नत में जाए? जो उनके नाना के निजाम के साथ खड़ा होगा। अगर तुम्हारे दिल में हुसैन है तो यजीद के दरबार में जाना छोड़ दो। अगर तुम्हारी लबू पर हुसैन है तो फिर यजीद के दरबार में जाना छोड़ दो। और आज के वक्त का जो यजीद है वो है जिसने हुजूर की खत्म नबूवत पर डाका डाला, जिसने मुमताज हुसैन कादरी के मौत के ऊपर दस्तखत किए कि इनको सजाए मौत दी जाए। ये वक्त के यजीद हैं। हमें गोलियां मारनी है मार लो, लेकिन हम इस वक्त के यजीद के आगे कभी अपनी गर्दन झुका नहीं सकते। अगर जुबान पर हुसैन है तो दिल में भी हुसैन होने चाहिए। और हुसैन का निजाम खादिम हुसैन से ज्यादा कौन समझा सकता है? ये उनकी विलादत का महीना है जिनकी मोहब्बत में जीना इबादत है, मरना शहादत है। लाओ सारी दुनिया के बड़े बड़े पढ़े लिखे ऐसी कोई मनकबत अली बयान करे तो हमें भी बताना। ये उनकी मोहब्बत का महीना है कि जिनके आका मौला आखिरी नबी हैं और वो खुद आखिरी खलीफा हैं। हुजूर खातमुल अंबिया हैं और मौला कायनात खातमुल खुलफा हैं। अच्छा, उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा हुआ था कि हुजूर पीर वाले दिन हिजरत करेंगे। यह भी मौजूद था कि जब वो हिजरत करेंगे तो बिस्तर पर अली होंगे, सफर में सिद्दीक होंगे। बिस्तर पर मौला अली को सुलाया है और साथ सिद्दीक अकबर हैं। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला ने रिपोर्ट दे रहे हैं, फरमाते हैं जब हुजूर मदीने आए ना, अदा मिनहा कुल्लु शैइन, हर पासे चानन हो गया, चानन हो गया, गलियां रोशन हो गई, घर रोशन हो गए, मोहल्ले रोशन हो गए। हजरत अनस फरमाते हैं हुजूर जे दे वल देखदे सन ओदा चेहरा भी रोशन हो जाता सी। अब्दुल्ला बिन सलाम जेड़े यहूदियों के बड़े मौलवी सन, फरमानन में ना एक दरख्त सी ते जदों हुजूर मदीना शरीफ आए ते मैं दरख्त की ओट ही चेंज करके लुक के बैठा ते इंज करके देख रहा था। मैं निगाह पई ना हुजूर ते, मैं उत्थे मंजर वेख्या इन फजल अन्नास, लोकी नस नस के जाके हुजूर दे हाथ दा बोसा ले रहे हैं, हुजूर दे पैरां च बैठ रहे हैं, सरकार दी सवारी नूं सलाम पेश कर रहे हैं। फरमानन बस मैं वेख्या ते इन्हां दे ज़हन दे अंदर तीन सवाल सन सच्चे नबी दे बारे च। इन्होंने पढ़िया सी जेड़ा सच्चा नबी होएगा ओदी निशानी होएगी कि ओ इन्हां तिन्नां सवालों दे जवाब दे सकेगा। और ये जवाब भी सिर्फ रब दे सच्चे नबी नूं आंदे होणगे ते आखिरी नबी नूं। फरमाने इन फजल अन्नास, हुजूर जलवागार होए तो लोकी भज भज के हुजूर वल नस्से ते लपके ते जाके जदों हुजूर दे मुबारक कदमैन ते हुजूर दे मुबारक हाथ चुम रहे सन ते जदों मैं दरख्त दी ओट चो वेख्या तो मैं भी छाल मारी तो सीधा जाके हटो 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 भाई हटो। हटाया, लोगों ने वेख्या भाई यहूदियों दा बड़ा मौलवी आ रहा है, उन्होंने रस्ते खाली कर छड्डे। फरमाने मैं जूं ही जाके हुजूर दी बारगाह च बैठा ते मैं अर्ज कीता हुजूर मैनू कलमा पढ़ाओ, मैनू कलमा पढ़ाओ। सरकार ने आपको जड़ी गल की, फरमाया तीन सवाल नहीं करने नी, वो जाने खबर है और हर खबर है इनसे वाबस्ता, वो जाने खबर है और हर खबर है। अरे ओ बेखबर इन्हें बेखबर जाना तो क्या जाना। सरकार ने फरमाया सवाल नहीं करने नहीं तरह। उनका हुजूर कलमा पढ़ा है। हुजूर ने फरमाया क्या देख के कलमा पढ़ा है? आज के हुजूर अरफ़्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब। फरमाया हुजूर जदों मेरी पहली निगाह जनाब के चेहरे ते पई ते मेरी आंदन ते मेरा अंग अंग कह रहा सी ओ कलमा पढ़, ए चेहरा ही ते रब दे आखिरी नबी दा है।
मकसद ने कि असम्बली के अंदर जाके गल्लां होण, जितने जड़े इन्ने तो जड़े पीपी तो सारे बड़े बड़े लोग खड़े हो, सारी सियासी जमात सारे नु लियाओ मैदान के अंदर, खर्चा मैं करांगा, उन्होंने को तकरीर तुसी करके दिखाओ, करो इनकी तकरीर हुजूर दी शान दे अंदर, जिवें साडे बाबा जी बोलते सन। कोई मेयार ते बढ़ाओ अपना, और कम अज कम इतनी वफाते करो, कम अज कम इतनी वफाते करो जितनी मिस्री बरकत अली लोहार हुजूर दे नाल कर गया। सो गए विच मदीने, मुसलमान हो गए, लेकिन सारी जिंदगी मूसा अलैहिस्सलाम के दीन के मुताबिक गुजारी थी, और मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में ऊंट खाना ये ममनू था। अच्छा, ममनू उन्होंने खुद किया सी बनी इसराइल ने। सूरह आले इमरान दी आयत नंबर 93 ते चौथे सिपारे दी दूसरी आयत, कुल्लु तामी काना हिल्लल लिबनी इसराइल, बनी इसराइल से सारे खाने हलाल सन मगर वो जो उन्होंने अपने ऊपर खुद हराम कर लिया था। अब्दुल्ला बिन सलाम सारे काम मुसलमानों के तरीके के मुताबिक करते सन, लेकिन ऊंट नहीं सन खाते। एक बारी ऊंट का गोश्त आया, सब ने तनावुल किया, इन्होंने मैं नहीं खाना, ते दिल च ख्याल की आया कि ए कलमा तो मैं हुजूर दा पढ़ लिया है ना, ते लेकिन ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी शरीयत दे अंदर चूंकि ममनू सी ते लिहाजा मैं नहीं खा। ख्याल आया, जिबरील आ गया, तुसी कहंदे हो जनाब असी नून लीग नूं भी वोट देंगे फिर भी असी इस्लामी हां। ख्याल आया, गवाही नहीं दी, ए जड़ा ठप्पा है इनू आम ना समझना, ए एक वोट वास्ते इमाम हुसैन ने 72 जाना दित्तियां, वोट नहीं दिता, वोट गवाही नूं कहंदे। फरमाया तू की समझदा है, ए हुसैन इब्ने अली दी गवाही है, एवें ही यजीद दे हक दे छड्डा, ते तुसी की अपने वोट नूं इतना हल्का समझिया ने, गली गटर बिजली खंबा ते वोट दे छड्डो, जनाब काम कराओ ते वोट दे छड्डो। भाई लोगों वोट लेने तो हुजूर दी खत्म नबूवत दा नारा ला, वोट की तू जान मांग ले, इधरों भी बांट सकना, इधरों भी बांट सकना, ले जा जिधर मर्जी ले। फौरन जिब्रील अमीन आ गए, अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब इन्हां नूं कहो, ए अब्दुल्ला बिन सलाम नूं कहो ऊंट खा। जदों कलमा पढ़ लिया तो फिर पिछलियां गल्लां नहीं चलनियां, हुण मेरे हबीब दी मर्जी चलनी है। जनाब सोचण ते उत्ते आयतां उतर रही हैं, ते तुसी गवाही दे ए तुहानूं समझाना चाहते सियासत में तुहानूं दस्सां, सिद्दीक अकबर खलीफा मुंतखब होए, सारी दुनिया मुबारकबाद दे रही है, हज़रत सिद्दीक अकबर नूं हुजूर होण ते सारे मुबारकबाद दे रहे हैं। दो निक्कियां निक्कियां बच्चियां आईयां, सगियां बहनां सन, आप दे सामने आप तख्त पे बैठे सन, ते उन्होंने कहा अबू बकर नीचे उतरी, उनका जी हमारी बात सुनिए। तो सिद्दीक अकबर ने कान ला, कहने लगी हम आपको मुबारकबाद नहीं देने हैं। फरमाया बच्चों तुसी किवें आए हो, जानते थे आप उनको, यतीम थी वो दोनों। आपने फरमाया बेटा कैसे आना हुआ? उन्होंने कहा सिर्फ आपसे ये पूछने आए हैं कि जब रसूल पाक का ज़ाहिरी विसाल नहीं हुआ था तो हुजूर रोजाना हमारे घर आते थे और आप हुजूर के साथ आते थे, तो हमारे घर की सफाई अबू बकर आप करते थे और हमारी बकरी का दूध भी आप धो कर देते थे। सिर्फ पूछने आई है कि अब आपको तख्त मिल गया है, इख्तिदार मिल गया है, तो साडे घर का काम हुण करोगे या सानू भुल जाओगे? फरमाया बेटा वापस चले जाओ, ये उस दिन कहना जब अबू बकर सूरज गुरूब होने से पहले तुम्हारे घर नहीं आएगा। हम इस सियासत की बात कर रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जिस दीन के लिए इमाम हुसैन के बच्चे कुर्बान हो गए, अली अकबर पाक, अली असगर पाक कुर्बान हो गए, ओनो मोहम्मद अब्बास पाक कुर्बान हो गए, वो हुजूर का दीन तख्त पर बहुत जल्दी आने वाला है। आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, तो आड़ी कांडे उत्ते हुजूर गौसे पाक खड़े। हमारे पास मसीह बरादरी आती कहते हैं क्या, मैंने कहा कोई वादा नहीं, इस्लाम वादे सिखाता ही नहीं, इस्लाम कहता है काम करके दसो। साडा कोई वादा नहीं है, बस साडा एक वादा है, हुजूर दा दीन तख्त आएगा, हर मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। और इमाम हुसैन करबला में नमाज का तरीका सिखाने नहीं गए, ना ही वुजू का तरीका, ना ही कुल्ली का तरीका, ना ही मिसवाक का तरीका, ना। इमाम हुसैन करबला में सिर्फ हुजूर के दीन के लिए तशरीफ लेकर गए। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे और हुजूर के दीन के साथ रखे।